मैं हूं रोहित तिवारी और आज मैं आपको सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम को कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे उसे मैं बताने वाला हूं। ऑलरेडी मैं एक सर्किट बना करके उसे सॉल्व कर लिया हूं, बट सोच रहा हूं आपको शुरू इनिशियल कंडीशन से उसे क्या करना समझाऊं। देखो, दो सर्किट आपको बना दी गई है। पहले तो आप फिर ये समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट को सीरीज और पैरेलल वाले कंडीशन में कैसे सॉल्व कर लिया जाता है। पहली सर्किट ये है, देखिए क्रिएट मैं कर दिया सोल्यूशन को, आपको इनिशियल कंडीशन से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th एंड 12th फिजिक्स में दोनों में सर्किट प्रॉब्लम क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन इज दैट there is a 2 volts 12 volts battery which is added in a circuit and 2 ohm and 2 ohm are three resistances are connected by the battery in a parallel combination। देख लो आप, 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस है। ये इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जुड़े हुए हैं। और हमें क्या करना है, हर ब्रांच में करंट और हर ब्रांच की वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना है। हर ब्रांच के करंट और हर ब्रांच की वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड कर लेना है। चलो लेट कर लेते हैं। इस सर्किट का क्या है, R1 है, इस सर्किट का R2 है, रेजिस्टेंस इस सर्किट का R3 है। आप जानते हो कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस किसमें जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ठीक है, बट ऐसे कंडीशंस में अगर आप सॉल्व करना चालू करते हो, बेसिकली 12th में, 10th में मान लीजिए शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, बट 10th में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं कि उसमें आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज करो 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए होता है R = R1 × R2 R1 + R2। आप रखोगे इस फार्मूले में, डायरेक्ट आ जाएगी, कोई फार्मूला नहीं है, ये उसी चीज को 1/R = 1/R1 + 1/R2 को सॉल्व करने से ही बना है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंसेस अगर जुड़े हैं तो आप क्या करोगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, फिर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फिर समझिए, 3 है क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, और 2 का कॉम्बिनेशन लो, 2 का तो R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 कर लो। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का तुरंत आ जाएगा। लंबे कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। 4 ओम, तो 4 ओम में क्या लिखेंगे, ऊपर सभी का मल्टीप्लाई R1 R2 R3 R4 बाई, इसमें से 3 का कॉम्बिनेशन बना लो, तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R2 R3 R4 R3 R4 R1 R4 R1 R2। बस आप इसमें रखेंगे, ऐसे 5 में क्या हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे, R1 R2 R3 R4 R5, फिर 4 का कॉम्बिनेशन आता नहीं, मैक्सिमम 3 तक आते हैं, उससे ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तो जो आपको सर्किट गिवन है, उस सर्किट में क्या है, 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3 है, 3 रेजिस्टेंसेस है, तो हम क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिटवीन AB के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करो। फिर है रेजिस्टेंस, आप डायरेक्ट ट्रिक अपनाएंगे, RAB = R1 R2 R3 R1 R2 R2 R3 R3 R1, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करो, फिर 1 कम 2 का कॉम्बिनेशन आप बना लो। क्लियर, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी सेम है, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 RAB = 2 2 4 2 8 4 + 4 + 4 8/12 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 4 2/3 ओम्स। इट मीन्स अगर इस पूरे सर्किट में
सभी को हटा दिया जाए, फिर 2/3 ओम का एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? चलो तो हम क्या करते हैं, सर्किट ड्रा आउट कर लेते हैं। ऐसे आपको बनाना चाहिए। क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, दैट मीन्स ये 2/3 ओम हो गया और एक 12 वोल्ट की बैटरी इससे क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है? देखो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इक्विवेलेंट ये आ गया, तो इन सबको हटा के इसे ऐड कर दिया 12 वोल्ट। अब आप क्या लिखोगे, ओम्स लॉ। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगाओ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई। टोटल वोल्टेज 12 है, टोटल वोल्टेज कितना है, 12 है। I की वैल्यू निकालनी है हमको, R की वैल्यू 2/3 है। इसे हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें। 12 इक्वल्स टू 2/3i, 2 6 12 एंड 6 3 18, दैट मीन्स 18 एम्पियर की करंट चलेगी। इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से 18 एम्पियर की करंट चलेगी। अब देखो इसी से बैक आ जाओ, यहां से भी क्या होगा, 18 एम्पियर का चलेगा, यहां क्या है। अब देखिए क्या होता है, इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस आर सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। मीन्स अगर ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, 18 एम्पियर आ रहा है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 6 एम्पियर 6 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। ठीक है, चलिए। अब नहीं, अगर आपको नहीं है, जैसे आइडिया नहीं है, बट आइडिया रखो, अगर रेजिस्टेंसेस सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और किसी बैटरी से वो क्या है, कनेक्टेड है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा, 18 एम्पियर टर्मिनल से चल रहा है, यहां पे कितना है, 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 6 एम्पियर 6 एम्पियर और 6 एम्पियर, ऐसे सॉल्व कर लेंगे 6 6 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। और देखो ओम्स लॉ भी लगा लो आप, जैसे 6 एम्पियर और 2 ओम है, ओम्स लॉ लगाओगे V इक्वल्स टू आई, 6 2 12 6 2 12 6 2 12 वोल्ट। ये देखो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पूरी सर्किट क्या है, देखो 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, दैट मींस इस ब्रांच का वोल्टेज 12 होगा, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा। ठीक है, आप देख लो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से V इक्वल्स टू आई आर करेंगे, 6 इंटू 2 ओम 12 आ रहा है, सबका 12 आ रहा है। ये तब होता है जब रेजिस्टेंसेस सेम हो, और रेजिस्टेंसेस सेम नहीं है तो क्या होगा, तब आप बाई ओम्स लॉ करोगे। यहाँ जैसे 1 2 3 ओम है, क्या ले लूं, 1 ओम 2 ओम है 3 ओम, अलग अलग रहेगा। ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, जिसके लिए भी 12 लेना, V की वैल्यू, इसके लिए भी V की वैल्यू 12, इसके लिए भी V की वैल्यू 12, फिर आई निकालना, R की वैल्यू जो अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा रख के सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।